हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पीके उज्जैन में। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो है मॉड्यूल 15 पे। जैसे कि आपको पता है कि ये 30 दिसंबर पे आपको कंप्लीट करना है और ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसका जो नाम है, इसकी गतिविधि 2 और गतिविधि 6 देखेंगे हम। तो जल्दी से देखते हैं कि गतिविधि 2 और 6 के आंसर्स क्या हैं और आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कि आपके आंसर क्यों गलत है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। इसके लिए हमको दीक्षा ऐप में जाना है। दीक्षा ऐप में जाने के बाद आपको पता ही है जैसे कि आपको कोर्स नाम के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों कि आपको कोर्स नाम के ऑप्शन में जाना है और कोर्स नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और कोर्स नाम के ऑप्शन में जाके और राज्य के कोर्स में जाके आप इस प्रशिक्षण को पूरा कर लीजिए। अगर आपने अपडेट कर लिया हो तो आपको फ़िल्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार फ़िल्टर लगाना ही पड़ता है। और अगर फ़िल्टर कई बार जब 1-2 बार हम खोल लेते हैं तो ऊपर ही कोर्स दिखाने देने लगता है, जैसे कि विद्यालय शिक्षा में नई पहल दिख रहा है ना। इस तरह से आपका कोर्स दिखने लग जाएगा। तो मैं फ़िल्टर लगा लेती हूँ। फ़िल्टर लगाना मैंने पहले भी बताया आपको, कई बार बता चुकी हूँ। तो फ़िल्टर लगाने के लिए आप अगर फ़िल्टर लगाएंगे तो तीनों कोर्स एक साथ दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपन फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर लिया और मध्य प्रदेश को चूज़ करके और चुनिए को चूज़ कर लिया, मीडियम चूज़ कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों आप चूज़ कर सकते हैं या एक भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए। और लागू करें पे आखिरी में क्लिक कर लिया। जैसे ही लागू करें पे क्लिक कर लेंगे तो हम अपना कोर्स खोल लेते हैं और इसकी गतिविधि 2 और 6 कर लेते हैं। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इस पर क्लिक करना है अपन को। जैसे ये कोर्स आया पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसमें गतिविधि 2 चलिए पुनरावृत्ति करते हैं, इस पर क्लिक करना है। चलिए पे क्लिक करना है। अगर आपका कोर्स नहीं चल रहा है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो कोर्स चलने लगेगा। अगर डाउनलोड हो चुका है पहले से तो आप इसको डिलीट कर लीजिएगा तो ये कोर्स चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चालू हो जाएगा। चालू होने पे देखते हैं प्रश्न क्या कहते हैं। पहला प्रश्न जो है, इससे पहले कि प्रश्न आए इससे पहले ये बोल रहे हैं कि सत्य असत्य पे निशान लगाना है। तो सत्य असत्य पे निशान लगाने के लिए आप नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। नेक्स्ट बटन को दबाने के बाद पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विकास के 8 क्षेत्र आयाम होते हैं। तो जो विकास के 8 क्षेत्र आयाम होते हैं, ये सत्य है या असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ये असत्य हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो असत्य हो गया, क्योंकि 8 क्षेत्र नहीं होते, विकास के 8 क्षेत्र नहीं होते। जो आपको पता है कि विकास लगभग हर चीज़ में जो निरंतर चलने वाली प्रकाश है प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है। ये बच्चे के हर प्रकार से विकास से संबंधित है। और अगर हम विकास की बात करें तो ये जो है गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है, और अगर हम वृद्धि की बात करें तो एक समय तक ये वृद्धि रुक जाती है, लेकिन हम किसी न किसी के ज़रिए हम सीखते रहते हैं और हमारा विकास होता रहता है। तो विकास का क्षेत्र जो है वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों को समाहित करे हुए है दोस्तों। और हम एक तथ्य पर इस पे विचार नहीं कर सकते, वरन हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि बालक के संपूर्ण विकास पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे कि शारीरिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया या मानसिक क्षेत्र हो गया, ये सभी चीज़ों पे जैसे कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक विकास होता है, चरित्र का विकास, भाषा का विकास, सृजनात्मक का विकास, सौंदर्य संबंधी विकास, ये सभी प्रकार के विकास का क्षेत्र हो सकता है। ये क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बच्चे में जन्म से ही सीखने की अद्भुत क्षमता और इच्छा होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा अनुभव प्रदान किए जाएं, ताकि वो चिंतन और समस्या समाधान जैसे कौशल जो है उनको विकसित कर सके। और ये अपनी आयु और विकास के अनुरूप होने चाहिए और उनको वो तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो विकास के मैंने आपको बताया कई भी प्रकार के घटक या आयाम हो सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, भाषा का विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास, गत्यात्मक, रचनात्मक, सौंदर्यबोध, कई प्रकार के विकास हो सकते हैं। और इनको गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से शैक्षणिक जो प्रक्रियाएं उनको करनी चाहिए, खोजबीन करके, समझ बनाने, प्रयोग करके, अनुभव करके और जानकारी को सार्थक विषय वस्तु में कौशल में बदलने, मतलब कौशल
ये सब जो है ना, जो जो ये मैंने आपको बताया जो शामिल हमको करना चाहिए, ये खोजबीन की प्रक्रिया, समझ बनाना, उनको प्रयोग करने देना, अनुभव प्रदान करना, ये सब उनमें जो है कौशल विकसित हो जाएंगे तो वो ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो ये असत्य हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन दबा के देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को साक्षर और संख्या सिखाना है। ये नहीं है संख्या सिखाना, बच्चों को समग्र विकास ही, मतलब संपूर्ण विकास ही करना क्या होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट बटन को देख लेते हैं। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। निर्देशित खेल है दोस्तों निर्देश करने वाला खेल, मतलब कि टीचर ने कुछ बताया होगा कि इस तरह से हमको खेलना है, हमको गोले में बैठ के खेलना है, तो निर्देश देंगे तभी वो बच्चे खेल पाएंगे। तो बच्चे निर्देशित खेल शुरू नहीं करते, ये असत्य हो गया। नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ये बच्चे तय करते हैं कि बच्चों के आजकल जो भी शिक्षा हो गई है वो बाल केंद्रित हो गई है, और बाल केंद्रित के हिसाब से ही सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रकार से विकास करना, उसकी सामाजिक, भावनात्मक, भाषा, शारीरिक सभी प्रकार का विकास करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल दोस्तों एक शक्तिशाली माध्यम है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं भाषा का, तो जिस भी कई अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे, अलग अलग भाषाओं के मिलेंगे, कोई हिंदी मिलेगा, कोई सिंधी मिलेगा, कोई गुजराती मिलेगा, अलग अलग प्रकार के भाषा के लोग होते हैं, और उनके परिवेश के अकॉर्डिंग ही बच्चे क्या होते हैं, उनको सीख जाते हैं। जैसे कि अगर हम शब्द बोलते हैं तो वो सीख जाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी और परिवेश के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, तो भाषा के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीख जाते हैं अलग अलग भाषाएं, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, और ये सत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, और ये परस्पर वयस्कों के साथ संवाद करके सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले में ही दिया था एग्जांपल, कि भाषा का एग्जांपल, कि किस तरह से भाषा अगर हम गाली देते हैं तो भी वो बच्चे कैसे सीख जाते हैं, भले उनका मतलब उनको नहीं मालूम होगा, और बच्चे जो हैं आपको दूसरे के सामने उस वर्ड का प्रयोग करने लग जाता है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम है। बिल्कुल सत्य है, ये 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम है। जैसे कि हमने देखा ही है कि ये प्री स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं इसको, और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जैसे एक अगर हम परिवार की बात कर लें, अगर उनमें 2-4 बच्चे होंगे तो भाषा का विकास बच्चे का बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बात करके सीखते हैं। तो और अगर हम खेल और गतिविधि की बात करें, तो अगर हम समूह में कोई भी चीज़ सिखाते हैं या गतिविधि सिखाते हैं तो बच्चे परस्पर संवाद करके सीख जाते हैं, वो अपने अपने अनुभव संवाद करके सीख जाते हैं। सत्य हो गया ये कथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। बिल्कुल सत्य है, खेल और गतिविधि के माध्यम से ही इनको सिखाया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, ये भी सत्य हो गया। और ये हमने 11 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, और 11 क्वेश्चन में हमने एक भी स्किप नहीं किया है, जैसे कि 0 स्किप किया है। तो अब हम सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे आंसर कितने सही हुए। सबमिट करा तो हमने देखा कि हमारे 11 आउट ऑफ 11 सही हो गए हैं। तो दोस्तों ये तो था आपकी गतिविधि 2 का आंसर्स। अब हम देख लेते हैं गतिविधि 6 के आंसर्स। ठीक है, तो इन दोनों गतिविधि को आज ही हम कर लेते हैं, ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो गतिविधि 6 को करने के लिए आपको इसको करने के लिए आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है, जैसे कंटेंट 6th वाला है ना, संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक, नीचे दिया हुआ है सबसे नीचे। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है।
ये जो आ गई है गतिविधि 6, इसको आपको चलाएं पे क्लिक करना है। चलाएं पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि इसके आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता रहा है सही विकल्प चुनना है हमको। सही विकल्प चुनने के लिए आपको नेक्स्ट बटन को दबाना है इसको। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन। इसके लिए आपको ये 3 ऑप्शन सभी में दिए जाएंगे। सारे प्रश्न में इस तरह से ही ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इससे रिलेटेड आपको चूज़ करना है कि ये क्या सही विकल्प है। तो पहला है प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार। दूसरा है लोकेशनल, स्थानीय। और तीसरा है मैनेजमेंट या प्रबंधन। इन तीनों को आपको देखना है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो जो हमने लिखा कि ये जो पहला दिखा दे रहा है आपको, प्रोग्रामेटिक मतलब प्रोग्राम के अनुसार है ना, और ये लोकेशन के अनुसार है, और ये मैनेजमेंट के अनुसार है ना। तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, या संयुक्त योजना का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, ये कोई सी लोकेशन से रिलेटेड नहीं है, किसी स्थान से रिलेटेड नहीं है, ना ही प्रोग्राम कार्यक्रम के अनुसार है। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं चल रहा है इसमें। हम निरीक्षण कर रहे हैं या अवलोकन कर रहे हैं, तो प्रबंधन हो गया। ठीक है, इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन कहता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीके प्ले वे को बढ़ाना। पहला प्रोग्रामेटिक और लोकेशन और मैनेजमेंट, ये तीनों फिर से ही आपको दिए रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है, तो मतलब कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं दोस्तों, उसमें खेल आधारित तरीकों को प्ले वे को बढ़ाना है। तो ये लोकेशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड भी नहीं हो सकता। लेकिन हमको क्या करना है, एक खेल खिलाना है। और खेल खेल में हम क्या करना चाहते हैं, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें खेल आधारित प्ले वे को बढ़ाना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोग्राम के द्वारा ही हम कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान। दोस्तों इसमें जो प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, आसपास के पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान की बात हो रही है, मतलब स्थान से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही है। तो लोकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए हम लोकेशन को क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण की बात हो रही है दोस्तों, और आपने देखा कि इसमें जो प्राथमिक कक्षाएं हैं और पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के संयुक्त प्रशिक्षण की बात हो रही है। तो इससे रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्थान से रिलेटेड तो है नहीं, तो स्थान वाला कट हो गया। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये प्रोग्राम के अनुसार ही हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुदाय के सहयोग एवं संसाधनों का प्रयोग करना। तो इससे रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। मैनेजमेंट या प्रबंधन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोकेशन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, और ना ही समुदाय के सहयोग और संसाधन का उपयोग करने की बात कर रहा है। तो हम किस तरह से सही तरह से उपयोग करेंगे, तो ये मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समय के साथ तालमेल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की कोई बात नहीं हो रही है, लोकेशन से रिलेटेड ना मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो समय के साथ तालमेल जो होगा प्रोग्राम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अब क्या कहता है, तो दोस्तों जो पूर्व प्राथमिक स्तर एवं कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेटिव कार्यक्रम के अनुसार हो जाएगा। लोकेशन की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को दबा के देख लेते हैं। अब क्या कहता है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं एवं सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। ऊपर आंसर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, या स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो ये
के बीच हमें क्या करना है, संयोजन। संयोजन मतलब सारी सुविधाएं और जो सेवाएं हैं उनके बीच में संयोजन की बात की जा रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जैसे देखभाल करना, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ना ही लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियत साझा करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा कर रहे हैं, तो साझा मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है और ना ही लोकेशन के अंतर्गत आता है। जब कोई प्रोग्राम चल रहा है या कार्यक्रम के अनुसार हम क्या करेंगे, जो भी उपकरण है या सामग्री है हम उसको साझा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं और 9 ही सबमिट कर रहे हैं और एक भी हमने क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो सबमिट करके देख लेते हैं हमारे आंसर कितने ठीक हुए। तो हमारा जो स्कोर है वो 9 आउट ऑफ 9 आ गया है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि आपके आंसर्स क्या रहे इसके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।